हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने बचत ज्ञान चैनल पर। मैं रोज़ किसी ना किसी म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से लेकर आपके सामने वीडियो लेकर आता हूं। आज का वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली टैक्स सेविंग से रिलेटेड। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है, क्या हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी क्या टैक्स सेविंग कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा यस, हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। जिन लोगों को पता है वो लोग इसके बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हम टैक्स सेविंग कर सकते हैं। जो म्यूचुअल फंड्स में इस कैटेगरी के फंड्स होते हैं उनको हम ELSS फंड कहते हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में आज जानेंगे कि क्या ELSS फंड्स होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं और कैसे इनसे टैक्स सेविंग में यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ELSS फंड्स होते क्या हैं। ELSS फंड्स को बेसिकली हम ब्रॉड वे में बोले तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम भी कहते हैं। तो दोस्तों इनका यूज़ हम अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स सेविंग में कर सकते हैं। अगर हमारे को अपनी इनकम पर जो भी टैक्सेबल है, अगर हम उसका इन्वेस्टमेंट इस फंड में कर देते हैं तो हमें उस इन्वेस्ट किए पैसे पर टैक्स पे रिबेट मिल जाता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो दोस्तों ELSS फंड्स में जो कंडीशंस होती हैं वो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ELSS फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करके टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो ELSS फंड्स की कुछ कंडीशंस भी होती हैं। ELSS फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे हमारा इन्वेस्ट किया पैसा 3 साल तक लॉक इन पीरियड में रहता है। और ELSS फंड में भी हम जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है, हम एक साथ लमसम एक मुश्त अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक हम SIP के थ्रू भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP बोले तो एक डिसाइडेड अमाउंट जो हम पर मंथ यहाँ पे किसी ना किसी हमारे डिसाइडेड फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसे हम SIP बोलते हैं। तो दोस्तों सपोज वन हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम आज सितंबर 2021 में लमसम इन्वेस्टमेंट इस फंड में करते हैं, लमसम मीन टू से इकट्ठा एक अमाउंट हम इस फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, सपोज 1 लाख रुपए हम आज इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो 2024 सितंबर तक लॉक इन पीरियड में रहेगा। इट मीन्स इन बिटवीन हम उसे विड्रॉ नहीं कर सकते। और अगर हम SIP के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों जो भी हम डिसाइडेड अमाउंट यहाँ पे मंथली इस फंड में इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो जैसे जैसे जिस मंथ के अमाउंट को 3 साल होते जाएंगे वो लॉक इन पीरियड से बाहर होता जाएगा। सपोज 1 सितंबर 2021 में जो किस्त हम इस फंड में डिपॉजिट करेंगे वो सितंबर 2024 में 3 साल लॉक इन पीरियड से बाहर हो जाएगी, और ऐसे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे वो 3 इयर्स उसके कंप्लीट होते जाएंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ELSS फंड्स से हम टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं हमारे देश में जो एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब चल रही है, अगर हम प्रीवियस का एक एग्जाम्पल ले ले तो यहाँ पर 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन हम 2.5 लाख से अगर हम 5 लाख तक की इनकम का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम हमारे यहाँ पे 5% की कैटेगरी में आती है। तो दोस्तों सपोज वन अगर किसी पर्सन की 5 लाख रुपीज़ इनकम है तो उस पर उसकी 2.5 लाख की जो इनकम है वो तो वैसे ही टैक्स फ्री हो गई। रेस्ट उसके जो बचे 2.5 लाख रुपए हैं वो एक टैक्सेबल अमाउंट है। अगर वो उसमें से जो अमाउंट ELSS फंड्स में डिपॉजिट करा देगा तो डेट मच अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, मीन टू से वो वाला अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, अगर हम 2.5 लाख रुपए उसके टैक्स फ्री हैं, उसके बाद बचे हुए 2.5 लाख में से 1.5 लाख रुपए हम मैक्सिमम इसमें ELSS फंड में डिपॉजिट करा देते हैं, तो हमारे उस 1.5 लाख पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। बचा हुआ हमारा 50,000 अमाउंट ही टैक्सेबल होगा। तो दोस्तों अब बात आ जाती है, क्या ELSS फंड सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए ही यूज़ होते हैं? तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, ELSS फंड से हम टैक्स सेविंग तो करते ही करते हैं, साथ साथ ये हमें अच्छी रिटर्न निकाल कर भी देते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ कुछ अच्छे फंड्स को, जो कि मैंने किसी फाइनेंशियल साइट से रेफरेंस लेके यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें देख रहे होंगे आपके मोस्ट ऑफ द फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने 20% से भी अच्छा रिटर्न निकाल के दिए लास्ट 3 इयर्स की, अगर हम रोलिंग रिटर्न्स चेक करें तो इन फंड्स की। तो दोस्तों अब बात आ जाती है, अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, ये हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है ये हमारी इक्विटी मार्केट का हमें यहाँ पे एक्सपोजर मिल जाता है, और हम यहाँ से बैंक की अगर हम डिफरेंस देखें तो बैंक के अगेंस्ट हम यहाँ पे ज़्यादा अच्छी रिटर्न देखने को मिलती है। हमें 3 इयर्स का जो टाइम पीरियड यहाँ पे लॉक इन पीरियड डिसाइडेड है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो वैसे भी हमसे पेशेंस मांगती है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ही आप अच्छी रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। और ELSS फंड्स में हमें कुछ बाउंड्री कर दिया जाता है कि 3 साल तक का लॉक इन पीरियड होता है, आप वहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इतने टाइम पीरियड में आपको ये अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड कर ही जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने यही देखने को मिला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात करी ELSS फंड्स के रिगार्डिंग। मैं अगला एक वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पे हम अच्छे ELSS फंड्स का रिव्यू भी करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।